पाकिस्तान के लिए जब कोशिश हुई तो मेरा वालिद साहब खुद जर्मन के खिलाफ जंग लड़ने गया और जंग लड़ के आया कि हमें आज़ादी मिल रही है। और जब वहाँ पाकिस्तान बना तो नारा लगा कि जो हिंदुस्तान में हिंदू रहेगा और पाकिस्तान में मुसलमान रहेगा, एक ही नारा था, बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो ये इसका नारा ही उलट हो गया कि यहाँ पर जालिम, जाबर और कितने लोग मुसल्लत हुए और इस्लाम का नाम ख़त्म कर दिया गया। वही 1935 का आइन जिसका रमज़ान साहब जिक्र कर रहे हैं वही पाकिस्तान में लागू हुआ। हमें आइन बनाने की ज़रूरत नहीं, हमारा आइन कुरान पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है और इसी नारे पे पाकिस्तान बना। लाखों मुसलमान शहीद हुए पाकिस्तान से आते हुए इंडिया से, ट्रेनें कट गईं, काफिले कट गए। मेरा रियल चाचा कत्ल हुआ, सिखों ने कत्ल किया। यहाँ पहुँचे, यहाँ कहते थे कि शाम को रोटी मिल जाए, 2 वक्त का खाना मिल जाए, चारपाई तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन अल्लाह पाक ने सब कुछ किया। लेकिन जो हुक्मरान तबका शुरू से आज तक मुसल्लत हुआ वो ना मुसलमान था, ना इस्लामी था, ना कोई थी, वो सिर्फ अंग्रेज़ का रंग फ़र्क था। लेकिन अंग्रेज़ से बड़ा जालिम और डालर मज़हब का पैरोकार था। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को भी जहर दे के मारा, उसकी बहन को गद्दार कहा, लियाकत अली खां को शहीद किया और फिर आपके सामने जो कुछ होता रहा। फिर एंड पे आके जो हुआ वो 2018 का इलेक्शन था, जो मुहिम चलाई गई और वो सबसे बड़ा फितना आखिर में यहूदियों ने तैयार किया, वो इमरान खान का नाम था, जिसने आके 130 वाला घी 550 पे पहुँचाया, 800 वाला टायर 2500 पे पहुँचाया और यानी इंतहा कर दी उसकी। जब तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो उसको मतलब रोका गया और अकेला इमरान खान नहीं, ये पूरी एक लॉबी है। और इमरान खान के दौर में प्रेस क्लब, मेरी भतीजी कत्ल हुई, मैं उसके प्रोटेस्ट में था, वहाँ एक ईसाई यहूदी मतलब प्रोटेस्ट कर रहा था जिसका पहला नाम मौलाना अब्दुर्रहमान रहीमी था और फैसलाबाद में उसका मदरसा था, 1800 बच्चे पढ़ाता था। फिर वो यहूदी बना, उसने अपना नाम डेविड एरिल लिखवाया और शनाख्त कार्ड बना। उसकी हिफाजत के लिए एक पुलिस की गाड़ी और एक रेंजर गाड़ी इमरान खान ने दी हुई थी और 1 माह पूरा प्रेस क्लब में बैठा रहा कि पाकिस्तान में 3 करोड़ यहूदी हैं। तो हमें तो यहूदी दूर दूर तक नज़र नहीं आते, लेकिन वो कह रहा था कि 3 करोड़ यहूदी पाकिस्तान में हैं। लेकिन जब इसको देखा, इसके निज़ाम को देखा, इसके सिस्टम को देखा तो महसूस हुआ कि शायद वाकई मतलब पाकिस्तान में यहूदियों का ही होल्ड है और यहूदियों की राज है। जिस तरह मतलब तहरीक अदम एतमाद को डिले किया, तहरीक अदम एतमाद एंड पे अगर कोर्ट और बाजवा साहब ना लेते एक्शन तो अदम एतमाद ख़त्म थी। इलेक्शन दूसरा, सदर ने भी मतलब आइन शिकनी करके और आर्डर पास कर दिया असम्बली तहलील का। और डॉलर का जो बहरान है ये शौकत तरीन ने बाहर यहाँ अफ़गानिस्तान से मंगल किया है। उसके बाद नून लीग की गवर्नमेंट है। नून लीग की गवर्नमेंट की एक सबसे बड़ी नाकामी है या मतलब इसकी अपना बुज़दिली है कि वो इस पर ना हाथ डाल सक रही है और ना इनको मतलब अपना बयानिया तो दूर की बात है, बात हकीकत पे होनी चाहिए। इनको 5-6 बंदों को पकड़ के छितर परेड करें इनकी तो पता चल जाएगा कि पाकिस्तान का असल पाकिस्तान को तबाह करने वाले कौन हैं। लेकिन ये किसी को ना पकड़ सकते हैं। अदालतें भी सहूलतकार हैं, ये ब्यूरोक्रेट भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं, सरमायादार भी दुश्मन हैं, सनतकार भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ऑफिसरान भी। एक मैं मुल्तान शहबाद से हूँ, एक हमारे मौज़े में कानगो जिसने 4 मुरब्बे 100 एकड़ रकबा 10 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड किया, उसका मैंने सीनियर मेंबर से लेटर डीसी के नाम को लिखवाया। डीसी ने एसी शहबाद को मार की वज़ीर लेटर, लेकिन 6 माह हो गए हैं। एसी कहता है मैं उसके खिलाफ नहीं लिख सकता। वो स्पेशल मजिस्ट्रेट बन गया 10 करोड़ की टिकट करके। मेरा नून लीग को मशवरा है, अगर मुल्क को कायम रखना है, मुल्क से आप वफादार हो, मुखलिस हो, तो जितने पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स, जज, सरमायादार, सनतकार, ऑफिसर है, सबसे पहले इनके अकाउंट चेक करे जाए उस वक्त के और आज के, और जो पैसा है इनसे निकाल के पाकिस्तान कौमी खजाने में डालो। पाकिस्तान का डॉलर
डॉलर से तकड़ा होगा पाकिस्तान का रुपया अगर इन बेगैरतों को पकड़ लें, लेकिन इन पे हाथ डालने वाला कोई नहीं है। गरीब के ऊपर तो हाथ डालते हैं, 300 का 273 का तेल कर दिए। अगर ये इन पे हाथ डालें तो तेल भी नीचे होगा, तमाम महंगाई नीचे होगी और गरीबों की दुआएं लेंगे। अगर इनको हाथ नहीं डालोगे तो फिर तुम्हारा भी नाम किताबों में रहेगा, तुम भी मिट जाओगे और पाकिस्तान की साख ख़त्म हो जाएगी। तो मेरी ये इल्तमास है तमाम मुहब्ब वतनान पाकिस्तान से कि जो पाकिस्तान के चोर हैं, गद्दार हैं, चाहे वो जज हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो अफसर हैं, चाहे वो सनतकार हैं, सरमायादार हैं, सियासतदान हैं, सियासतदानों के ऊपर नज़र डाल दिया जाता है कि ये चोर हैं। इनको तो जिस तरह कुत्ते को हड्डी फेंक दे ना चूस के, इस तरह हड्डी फेंक जाए, हड्डी पे लड़ते हैं। असल माल तो ये लोग खा रहे हैं और आइन का खिलवाड़ कर रहे हैं। इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम राइज हो और चोरों को पकड़ा जाए, इनको सज़ा दी जाए और इनसे पैसे वापस पाकिस्तानी बैंक में जमा किए जाएं। पाकिस्तान कुरान पाक में जो जन्नत का कंसेप्ट है, खुदा की कसम पाकिस्तान वाकई वही जन्नत का कंसेप्ट है, लेकिन इसको जन्नत को इन बेगैरतों ने, काफिरों ने, मुर्तदों ने, यहूदियों ने जहन्नम बनाया हुआ है। तो ये मेरी बार बार मुहब्बतान पाकिस्तान से इल्तमास है कि इनके खिलाफ तहरीक चलाओ और इनसे दौलत लो, वापस लो और पाकिस्तान इंशाअल्लाह हमारा कैसा आगे होगा तरक्की में। पाकिस्तान जिंदाबाद।